नमस्ते, प्रणाम। मैं रश्मि रावत श्रीनगर गढ़वाल से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज अभी बज रहे हैं दिन के 2:30 और आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं अब 2:30 बजे से शुरू। और इसके पीछे भी ना रीज़न है, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरी दीदी, जीजा जी, चीनू, काना सब चले गए हैं। और आज सुबह ना मेरे बड़े भाई भी चले गए हैं, जो कि देहरादून में जॉब करते हैं। और सुबह सुबह ना उनको मतलब मेरे बुआ के लड़के का फ़ोन आया था, उनकी टैक्सी है तो वो देहरादून जा रहे थे किसी को छोड़ने के लिए। तो उन्होंने फ़ोन किया भैया ने कि चलो आप भी चल रहे हो। तो भैया सुबह सुबह 6 बजे ही निकल गए। इस वजह से वो किसी से मिल भी नहीं पाए, यानी कि बगल में नाना जीरो से, मौसी जीरो से, किसी से नहीं। और 6 बजे वो निकल गए थे देहरादून के लिए। तो अभी मैंने फ़ोन किया था 1 बजे, तो वो पहुँच भी गए थे वहाँ पर। तो हमारे घर में जितने भी लोग आए थे सदस्य, मेरी दीदी, जीजा जी और चीनू, कान्हा स्पेशली, और मेरे बड़े भाई, तो सभी चले गए हैं। पूरा घर खाली हो चुका है और अब बची हूँ घर में मैं, मेरी मम्मी और रोहन। तो रोहन के भी कॉलेज खुल गए हैं 15 तारीख से, तो वो भी आज कॉलेज गया था। और हमारे यहाँ पे ना मतलब एक नाना जी हैं, तो उनके पोते का नामकरण है, मुंडन। तो नामकरण संस्कार में मेरी मम्मी जा रखी है। हम सभी को इनविटेशन आया था, पूरी फैमिली को, और मौसी की पूरी फैमिली को, नाना जी की पूरी फैमिली को, तो वो लोग भी जा रखे हैं। और मैं नहीं गई, क्योंकि मैं सुबह ही 12 बजे नाश्ता करती हूँ। तो मैंने मम्मी से कहा कि आप मौसी के साथ चले जाओ, और मम्मी चली गई है, अभी जस्ट निकले हैं वो लोग। और मैं आज आपको अपना गेटअप दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने पहन रखी है ये पहाड़ी स्टाइल की धोती। तो प्रॉपर तरीके से नहीं बांधी है, पर क्योंकि मैंने 2 तरीके से रील्स बनाई थी, 2 तरह के डिज़ाइन में, और दोनों तरह की धोती ना हमारे पहाड़ में पहनी जाती है। मैं बीच में फ़ोटो लगा दूँगी आपके लिए कि किस तरह की धोती मैंने पहनी थी। और एक तो यही वाले लुक में, एक गाना मैंने इस लुक में बनाया था, एक गाना मैंने उसमें बनाया था। और इंस्टाग्राम के आईडी आप लोगों को पता ही है, रश्मि रावत 58 करके है मेरा, पोस्ट कर दिया। और साथ ही साथ मैं यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दूँगी वो वाली वीडियो। तो मैं ज़्यादातर गढ़वाली गाने पे और पंजाबी गाने पे बनाती हूँ वीडियोस, क्योंकि दोनों ही मुझे अच्छे लगते हैं। फिल्मी गाने भी अच्छे लगते हैं, पर थोड़ा कम सुनती हूँ, तो इसलिए उस पर कम रील्स बनाती हूँ। ज़्यादा मैं पहाड़ी गाने और पंजाबी गाने सुनती हूँ। तो अपना अपना टेस्ट होता है दोस्तों। अपने पहाड़ी गेटअप में मुझे वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। खासकर ये जो मैं सर पे बांधती हूँ, इसको हम लोग परना भी बोलते हैं और परांदा भी बोलते हैं, और गढ़वाली में मुंडोड़ू भी बोलते हैं, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें। हर कल्चर में इसको अलग तरीके से बोला जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो ना मैं बहुत ही स्पेशल बनाने वाली थी। क्यों? तब सबसे पहले ना मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। इस बॉक्स में ना मेरी मौसी मेरे लिए मुरब्बा बना के ला रखी हैं। तो शायद उनके लिए आंवले गांव से आए होंगे, या फिर मौसा जी लाए होंगे मार्केट से। तो ये घर का मुरब्बा बना रखा है मौसी ने। तो थोड़े से सबको दे रखा है, थोड़ा थोड़ा। इसमें से ना दोस्तों बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और आप लोगों को पता होगा कि मुरब्बा हमारी आंखों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, अच्छा होता है। तो इसको मैं ज़रूर खाऊंगी। और मेरी मौसी ने बना रखा है, इतने प्यार से भेजा है, तो वो भी इसलिए भी बहुत ही टेस्टी हो रहा है, खट्टा मीठा। और थोड़ा सा मुरब्बा मौसी ने अपने बच्चों को भी दे रखा है, थोड़ा मुझे भी दे रखा है। और ये बहुत ही टेस्टी हो रहा है। मौसी को मैं वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहती हूँ, और जब सामने आएंगे तब भी कह दूँगी, बहुत ही टेस्टी मुरब्बा है, मुझे बहुत पसंद आया। और दोस्तों, आज ना मैं आपको एक चीज़ बताने वाली थी। मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जब आप लोग जागेश्वर धाम गए थे मंदिर में, जिसका मैंने ब्लॉग भी डाला था हाल ही में, तो वहाँ जाने का मतलब रास्ता क्या है, या फिर कोई मेथड आप मुझे बता दो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि काशीपुर से जागेश्वर धाम 180 या 170 के लगभग है किलोमीटर्स में, और ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तराखंड में। और बहुत ही खूबसूरत धाम है। और वहाँ पे 124 मंदिरों का समूह है, मतलब 124 मंदिर वहाँ पे एक ही सामने, एक ही जगह पे स्थित है। तो आपको 124 भगवानों के दर्शन एक साथ हो जाएंगे, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, वहाँ पे मतलब भगवान तो वहाँ पे बहुत सारे स्थित हैं मंदिर, पर वहाँ पे भोलेनाथ जी की आराधना की जाती है। और बोला जाता है कि हमारे 5 केदार में से एक है, पर ये तो मुझे पता नहीं है कंफर्म। पर बहुत ही खूबसूरत जगह है। और अगर आप वहाँ पे घूमने जाना चाहते हो, तो सबसे अच्छा टाइम कौन सा होगा मैं आपको बताती हूँ। सबसे अच्छा टाइम होता है बरसात का घूमने के लिए। थोड़ा रोडों में समस्या होती है, पर मतलब वहाँ जब मैंने पूछा कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कौन से मौसम में आते हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि वहाँ आते हैं, यानी कि बरसात के महीने में यहाँ पे आते हैं। और
वहाँ पे 2014 के बाद बर्फ़बारी नहीं हुई है अच्छे से, तो कम जाता है। पर दूसरी चीज़ मैं आपको वहाँ का बताती हूँ, जब आप जागेश्वर धाम जाएंगे तो आप कौन कौन सी जगह घूमते हुए जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको पड़ेगा नैनीताल। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपको पता है उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन में से आता है नैनीताल, तो वो आपको पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद आपको पड़ेगा कैंची धाम, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत, जिन लोगों ने कैंची धाम के बारे में नहीं सुना है वो एक बार गूगल ज़रूर कर ले कि कितनी खूबसूरत जगह है। और वहाँ इतने दूर दूर से, बाहर से भी, विदेशों से भी उस मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। उस मंदिर की मान्यता ये भी है कि बिल गेट्स ने जब अपना पूरा कारोबार या बिजनेस उसका डूब रहा था, उस समय वो कैंची धाम आया था और बाबा जी के दर्शन उसने करे थे। बाबा जी ने उसको मार्ग दिखाया। और बिल गेट्स का नाम आपको पता ही है, ऑल इंडिया प्लस बाहर जो भी है हमारा, सब में फेमस है। और कैंची धाम के दर्शन करने के बाद आप जाओगे तो आपको पड़ेगा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है दोस्तों, जितनी भी तारीफ़ करें ना उतना ही कम है। इतनी बड़ा शहर, इतना बड़ा ज़िला है अल्मोड़ा। और उस वहाँ के जो घर हैं सीढ़ीदार तरीके से हैं, ऊपर से नीचे की तरफ को पूरा अल्मोड़ा फैला पड़ा है, इतना खूबसूरत है दूर से अगर देखोगे। और एक जगह ऐसी भी आती है सड़क में जहाँ पे आपको पूरे अल्मोड़े का व्यू दिखाई देगा। और अल्मोड़ा से थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो सुप्रसिद्ध मंदिर गोलू देवता का मंदिर, वहाँ पे आपको रोड के किनारे ही लगे हुए सारे, ये जितनी भी जगह मैं आपको बता रही हूँ इनमें आपने एक भी इंच पैदल नहीं चलना है, बिल्कुल रोड से लगे हुए ये मंदिर है। और इतने प्रसिद्ध मंदिर हैं, आपने सुना होगा गोलू देवता का मंदिर भी, गोलजू भी उनको बोलते हैं, और चितई गोलू देवता भी आपने सुना होगा, तो इन्हीं के नाम है। बहुत ही सुंदर मंदिर है और इसको ना घंटियों का, चिट्ठियों का मंदिर भी कहा जाता है। वहाँ पे जो भी जाता है इतनी सारी चिट्ठियाँ लगी हुई हैं उस मंदिर में, इतनी सारी चिट्ठियाँ। मनोकामनाएं बोलते हैं कि वहाँ पे जो भी चिट्ठी में अपनी मनोकामना उस मंदिर में रखता है तो मनोकामना पूर्ण होती है। और जब वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है उसके बाद आपको वहाँ पे अपने श्रद्धा अनुसार एक घंटी चढ़ानी होती है। बस यही है गोलजू का नियम कि आप अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद बस उस मंदिर में आओ, प्रसाद चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ और साथ में एक घंटी भी चढ़ाओ। इतनी सारी घंटियाँ हैं। और गोलू देवता से आगे जाने के बाद भी आपको बहुत सारे प्राकृतिक नज़ारे दिखाई देंगे, इतने खूबसूरत। उसके बाद तो आपका जागेश्वर धाम लग जाता है। और जागेश्वर धाम में जैसे आप एंट्री करोगे तो आपको प्राकृतिक सौंदर्य, इतनी सुंदर सुंदर जगहें दिखाई देगी। और अगर आप बरसात के महीने में जा रहे हो तो शायद ही आपका वापस आने का मन करेगा। और सर्दियों में तो वहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है हल्की, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, हम लोग अभी गए थे जनवरी के महीने में, और अभी भी वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी कि पैरों के नीचे ना दर्द होने लग गया था, सुन्न हो गए थे मेरे पैर, सुनना। आप किसी भी मौसम में जाओ, सर्दी में, बरसात में, चाहे गर्मी में, अपने साथ एक शॉल वगैरह तो ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि और दूसरी अपनी पर्सनल गाड़ी करके जाए, उसमें ना आपको एक ही दिन में आना जाना दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप काशीपुर से जाते हो तो आप सुबह के 6 बजे या 5 बजे निकलें ताकि आप 11 बजे के समथिंग वहाँ पे पहुँच जाए। मिनिमम वहाँ पे पहुँचने में मान के चलो आप 7-8 घंटे लग जाते हैं, फिर वापस आने में भी 7-8 घंटे चाहिए, तो आप उस हिसाब से जा सकते हैं। और दूसरी, आप अपनी पर्सनल कार करके ही जाएं बुकिंग में। और तीसरा, आप अपने साथ किसी भी मौसम में जाएं तो गर्म कपड़े ज़रूर लेके जाएं एक। और अगर आप अपने साथ छोटे बच्चों को ले जा रहे हैं तो उनको भी आप गर्म कपड़े पहना के ही जाएं और साथ में उनका शॉल वगैरह भी लेके जाएं। दूसरी चीज़, खाने पीने की वहाँ पर पूरी व्यवस्था है। छोटे छोटे ढाबे, बड़े बड़े होटल भी हैं, तो छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी हैं मिडिल क्लास हम लोगों के लिए, जैसे सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। पानी वहाँ पे है। और क्या बोलते हैं, मंदिर का जितना भी पूजा का सामान होता है, जैसे घंटी वगैरह, जो भी आप अगर यहाँ से भूल गए हो बाय चांस, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा लोकल मार्केट भी है लोगों का। और आप लोग अगर उनसे ख़रीदोगे तो थोड़ा उनकी भी बोनी हो जाएगी, उनका चीज़ें बिक्री हो जाएंगी, थोड़ा पैसा वो भी कमा लेंगे। तो वो बेस्ट ऑप्शन है अगर आप वहाँ से कुछ परचेज़ करते हो। ज़्यादा महंगा नहीं है। प्रसाद नारियल के साथ, चुनरी के साथ, मतलब टीके के साथ, सबके साथ फूल वगैरह मिलेंगे आपको। 101 रुपये का प्रसाद है, तो इतना महंगा भी नहीं है, जिस हिसाब से वो इतना दुर्गम क्षेत्र है, बहुत ही आगे। और आप वहाँ जाते हो तो उसके बाद ना आपको अगर आपको वहाँ रुकना है,
रात में कुछ लोग होते हैं जिनको स्टे करना होता है, तो वहाँ होटल्स भी बहुत अच्छे अच्छे होटल हैं। जब आप होटल में रुकेंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे और भी कोई जगह है घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जगह हैं। हम लोगों को एक दिन में वापस आना था, तो हम लोग ज़्यादा घूमे नहीं, हम सिर्फ जागेश्वर धाम गए और उसके बाद जो रास्ते में मंदिर पड़े उन सब से हमने आशीर्वाद लिया। और आप लोग अगर घूमना चाहते हो तो वहाँ पे घूमने की भी बहुत ज़्यादा जगहें हैं दोस्तों। और वहाँ पे आपको पंचाचूली के 5 बर्फीले पहाड़ों का नज़ारे दिख जाएंगे। और साथ साथ में उधर से नंदा देवी के मंदिर जाने का भी रास्ता है। बहुत सारे पहाड़ों के मतलब बहुत सारी जगहों के नाम बता रहे थे वो हमें कि यहाँ से आप घूम सकते हो। तो आप लोग एक बार ज़रूर जाएं। जागेश्वर धाम बहुत ही खूबसूरत जगह है। और अगर आप प्राकृतिक सौंदर्य को जी भर के देखना चाहते हैं तो बरसात के महीने में जाएं, पर थोड़ा सेफ्टी के साथ, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो ऊपर से पत्थर वगैरह भी गिरते होंगे, तो आप उस हिसाब से अपनी व्यवस्था करके जाएँ। और सर्दियों में अगर आप जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े लेके जाएँ होगा, पर वहाँ पर गर्मियों में भी ठंड होती है, तो आप अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेके जाएँ और अपने बच्चों की सेफ्टी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रख के जाएँ। दोस्तों ऐसा था हमारा जागेश्वर महादेव जी का टूर। जब हम लोग वहाँ गए थे तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया, बहुत ही मज़ा आया। और टैक्सी की बात करें तो 7,000 में हमारी टैक्सी हो रही थी, 7,500 में। और हमने मतलब किसी रिलेटिव से करवाई थी, तो 6,500 में काशीपुर से हमें जागेश्वर धाम लेके भी गया और लाया भी वापस। तो मिनिमम 7,000 रुपये में ही टैक्सी जाती है वहाँ पे। यही था हमारा पूरा टूर का। और हम अपना खाना घर से बना के लेके गए थे, जैसे कि आपने ब्लॉग में भी देखा होगा कि हम पुलाव वगैरह लेके गए थे। पूरी फैमिली जाती है तो उसमें खाना लेके जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है बाहर, आपको पता है होटल्स वगैरह में। और इतना अच्छा खाना भी नहीं मिलता है हेल्दी अपने घर का, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना के ले जा सकते हो, नमक मिर्च तेल वगैरह जो भी है। और साफ़ सुथरा भी होता है होटल में, तो हो ही जाता है। इतने सारे लोगों के लिए खाना बनता है तो थोड़ा बहुत तो हो जाता है गड़बड़ी, तो इसलिए हम अपने घर से लेके गए थे। अगर आपका बड़ा फैमिली जा रही है तो घर से ही खाना लेके जाएँ। अगर आप बाहर के शौकीन हैं बाहर खाने के, तो वहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत कमेंट किए थे कि आप मुझे हम जागेश्वर धाम कैसे जाएं, कहाँ हैं। तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है,